सर्वेभ्य नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं संधि और संधि में हम 2 वीडियो बना चुके हैं। इसके पश्चात हम तीसरी वीडियो बना रहे हैं जिसमें संधि के सभी उदाहरणों की हम चर्चा कर रहे हैं कि सूत्र से कौन सी संधि हुई है या कौन सी संधि के कितने भेद हैं। तो पूरे सॉल्यूशन के साथ हम इस टेस्ट सीरीज को कर रहे हैं। देखिए, आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, पावकः का संधि विच्छेद है। पावकः में हमने बताना है कि कौन सी संधि है। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पई प्लस अकः, पौ प्लस अकः, पौ प्लस अकः। आपको पता ही है। वीडियो को रोक करके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें और देखिए आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, उसके पश्चात हम हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहे हैं। देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। पावकः, पावकः का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौ प्लस अकः। ठीक है, अब औ को क्या हुआ, देखिए यहाँ पर प बच जाता है और औ को हो जाता है आव और उसके बाद है अकः। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे हम तो क्या बन गया, ये प आव, ब में अ जोड़ने पर वह पूरा बन गया, क्या बन गया, पावकः। ठीक है, तो ये संधि विच्छेद बनता है, ये संधि हुई है। और इसमें कौन सी संधि है, पावकः में अयादि संधि। कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। अयादि संधि किसका पार्ट है, स्वर संधि का ही एक पार्ट है। अयादि संधि कौन सी होती है, देख लीजिए एक बार, जिसमें ए के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आ जाए, मतलब ए जैसा ना हो, असमान स्वर आ जाए तो ए को क्या हो जाता है, अय। अगर यहाँ पर ऐ हो, बाद में कोई असमान स्वर हो तो क्या बन जाएगा, आय। अगर ओ हो, अंत में किसी शब्द के बाद में कोई असमान स्वर हो, फिर हो जाता है अव। और अगर औ दे रखा है और बाद में कोई असमान स्वर है, फिर हो जाएगा आव। ठीक है, तो इन चारों को आप, ये नियम है अयादि संधि का, इसको जरूर पढ़ लीजिए। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे, ओ के उपरांत यदि कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर हो जाता है। ओ के स्थान पर हमने बताना है क्या हो जाएगा। अभी हमने पिछले प्रश्न में ही यही सॉल्यूशन बताया, क्योंकि प्रश्न उस प्रकार से भी आ सकता है। तो ओ की जगह पर क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अय, आय, अव और आव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओ को क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन अव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए की जगह क्या आया था, अय, आई की जगह क्या आया था, आय, ओ की जगह क्या बन जाता है, अव, और औ की जगह क्या बन जाएगा, आव। एक बार से हम दोबारा फिर इसको देख लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वांतो ही प्रत्यय का उदाहरण है। ये सूत्र दे रखा है, इस सूत्र का उदाहरण हमने बताना है कि कौन सा इसका उदाहरण है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नायकः, पावकः, इसी तरह से नाव्यम और विष्णवे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाव्यम। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि नाव्यम जो है किस सूत्र के द्वारा नाव्यम बना है, तो ये वांतो ये प्रत्यय के द्वारा बना है। प्रश्न किसी भी तरह से आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगला प्रश्न है, गव्यम नाव्यम ये पद किस सूत्र से निष्पन्न होंगे, ये हमने बताना है। 4 सूत्र दे रखे हैं, अचोयत, अध्व परिमाणे च, एचो अयवायावः, या वांतोयी प्रत्यय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अभी पिछला प्रश्न सूत्र का उदाहरण पूछा गया था, इसमें 2 उदाहरण दे दिए गए हैं और सूत्र पूछ लिया है। तो गव्यम और नाव्यम किसके उदाहरण है, वांतोयी प्रत्यय। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अच संधि का उदाहरण है। अच संधि का उदाहरण पूछा है कि कौन सा होगा। अच संधि कौन सी होती है, स्वर संधि। ठीक है, अब इसका उदाहरण कौन सा है, तट्टिका, पावकः, शिवो अर्चयः, विष्णु। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका सही आंसर देखिए कि क्या होगा। 4 ऑप्शन को पढ़ करके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा पावकः। और पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा, पौ प्लस में अकः। ठीक है, इस तरह से संधि विच्छेद करने का भी प्रयास कीजिए। पौ प्लस में अकः, औ को आव हो जाता है। कौन सी संधि है इसमें, अयादि संधि।
कौन सी संधि है? अयादि संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। गवेन्द्रः इत्यत्र कः मौलिक विच्छेदः? गवेन्द्रः शब्द का बताना है, संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से देखिए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गो प्लस इंद्रः। ठीक है, ओ को क्या हो गया? अव। देखिए, ये ग बच गया, यहाँ पर क्या आ गया? अव, और इसके बाद क्या आ गया? इंद्रः। ग अव, गव और इंद्रः जोड़ने के पश्चात गवेंद्रः बन गया। ये बना है अयाधि संधि का उदाहरण। किस संधि का? अयाधि संधि। और अयाधि संधि किसका पार्ट है? स्वर संधि का। स्वर संधि को ही क्या कहते हैं? अच संधि कहते हैं। ठीक है, प्रश्न किसी तरह से आ जाए आपको पता होनी चाहिए, उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, गो प्लस अगर अग्रम आ जाए तो इसका संधि रूप क्या होगा? 4 ऑप्शन है, गो गवग्रम, गवाग्रम या गावग्रम या गो अग्रम अलग से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवाग्रम। ओ को अव, अग्रम अव में जोड़ने के पश्चात गवाग्रम बन गया। अगला प्रश्न देखेंगे, पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र, इसका संधि क्या बन जाएगी? इसकी संधि बन जाएगी पवित्र। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओ को क्या हो गया? अव, क्या हो गया? अब, और उसमें हम जोड़ देंगे इत्रः। ठीक है, अव इत्रः, तो ये क्या बन गया? पवित्रः। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पवित्रम में संधि विच्छेद कीजिए। किसमें? पवित्रम में संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ इत्रम। ओ को अव और इत्रम जोड़ने पर क्या बन गया? पवित्रम। ये भी अयाधि संधि का उदाहरण है। अगर पूछ ले इसमें कौन सी संधि है तो अयाधि संधि है। अगर पूछ ले कि अच संधि है या फिर हल संधि है या विसर्ग संधि है या इनमें से कोई भी नहीं है तो इसका सही आंसर होगा अच संधि है। अच संधि को ही हम स्वर संधि कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हरे प्लस ए संधि होकर कौन सा शुद्ध रूप बनेगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा हर ये, ऑप्शन नंबर बी। ए को क्या हो गया? अय। ए जोड़ने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए की मात्रा लग जाएगी, पहले ह दिया हुआ था और यहाँ पर र में अ जुड़ जाएगा। र में क्या जुड़ जाएगा? तो इस प्रकार से ये बन जाएगा हर ये। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है तौ अवदताम। तो इसमें हमने बताना है कि सही आंसर क्या होगा। औ को हो जाता है आव, पहले त दे रखा था, ये बन गया ताव, और व में अ जोड़ने पर आ बन गया, तावावधाताम। देखिए अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। औ को आव में अब जोड़ने पर ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताववधाताम। औ को आव और व आव में व आ से पूरा हो गया और वदताम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद बताना है कि पावन शब्द का क्या होगा। देखिए, खुद इसका संधि विच्छेद करने की कोशिश कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन पहले अंत में दिया हुआ है न, इसको अलग कर दिया। पहले दे रखा है प, इसको भी हमने अलग लिख लिया। अब बीच में जो क्या आया है, दोनों को अलग करने पर आव। यहाँ पर क्या आया हुआ है, बाद में बीच में आव आया हुआ है। तो आव किसकी जगह पर बनता है? औ को क्या हो जाता है? ये औ की मात्रा है, इसको क्या बन जाता है? आव बन जाता है। तो प में औ की मात्रा लगा देंगे, आव कट कर लीजिए, पौ प्लस अन, पौ प्लस अन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और कौन सी संधि होगी इसमें? अयादि संधि होगी। कौन सी संधि? अयादि संधि। ये ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, पवन शब्द में संधि है। ये प्रश्न हमने कर लिया है, मैंने इसमें संधि विच्छेद पूछा हुआ था, वहीं पर मैंने आपको बता दी थी इसमें कौन सी संधि होगी। देखिए, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि या फिर वृद्धि संधि। 4 संधियां दी हुई हैं, चारों स्वर संधि की हैं। पवन में कौन सी संधि होगी ये हमने बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि काफ़ी समय से हम अयादि संधि कर रहे हैं। तो पवन किसका उदाहरण है? अयादि संधि का। और अयादि ये चारों किसके पार्ट हैं? ये चारों पार्ट हैं अच संधि के। ठीक है, तो ये इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि देखिए, यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः अय अव आय आव हो जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी है। ये कौन सी संधि कहलाती है? ये नियम हम पढ़ चुके हैं पहले। वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि स्वर संधि या दीर्घ स्वर संधि। तो देखिए, वृद्धि होती नहीं, यण है नहीं, दीर्घ भी नहीं हुआ है, तो क्या बन जाएगा? अयादि संधि। अ से अय, ठीक है, और अ से अयादि संधि। ठीक है, इस तरह से अयादि स्वर संधि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विष्णवे का संधि विच्छेद है। विष्णवे शब्द का संधि विच्छेद क्या है? विष्णु ए, इस तरह से 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं। इन चारों में से विष्णवे का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विष्णु बच गया और ओ को क्या बन जाएगा? अव, और ए इसमें जोड़ने पर विष्णवे बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये हमने बताना है। तो देखिए, पवन में संधि विच्छेद, अब बीच में आया हुआ है, ये अभी हमने किया था प और न, अब आया हुआ है तो अब हो गया ओ की जगह पर, तो पो प्लस में अन, ये इसका संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर पहला, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, विष्णु इह इत्यत्र केन सूत्रेण य लोपो भवति। ये प्रश्न है, विष्णु इह, तो यहाँ पर बताना है कि य का लोप किस सूत्र के द्वारा हुआ है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लोप साकल्यस्य, हलि सर्वेशाम, या रोरी, या भो भगो अघो, इस तरीके से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोपः साकल्यस्य। इसके द्वारा क्या हुआ है? य का लोप हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, उभावपि इत्यत्र पदछेदः। उभावपि, उभा अपि, उभौ अपि या उभावपि। तो देखिए, उभावपि का संधि विच्छेद क्या होगा? उभौ प्लस अपि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। औ को आव हो जाएगा, औ को आव हो जाएगा और अपि इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया? उभावपि। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अयादि संधि विधायकम सूत्रम वर्तते, कि अयादि संधि विधायक सूत्र है। कौन सा विधायक सूत्र है अयादि संधि का? एचो अयवायवः, अनचि च, इको यणचि या लोपः साकल्यस्य। इन चारों में से जो अयादि संधि विधायक सूत्र है वो है एचो अयवायवः। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, वटो रिक्षः। वटो रिक्षः, तो इसका हमने बताना है संधि क्या बनेगा। तो देखिए, वट वृक्षः, वट वृक्षः, वटो वृक्षः, वटः वृक्षः, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ओ को अव हो गया, वटों में ओ को अव हो गया इस तरीके से, और रिक्षः उसमें जोड़ने पर इस प्रकार से बन गया वटो रिक्षः, वट वृक्षः। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वर संधि का परिणाम
ओ होगा, स्वर संधि का परिणाम ओ होगा। किस प्रकार से होगा? यदि अ के बाद अ या आ के बाद उ या ऊ हो, अ या आ के बाद में ई या ई हो, अ या आ के बाद में री या री हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और जहाँ पर ओ बनता है वहाँ कौन सी संधि होती है? स्वर संधि तो है, लेकिन स्वर संधि का कौन सा पार्ट? गुण संधि वहाँ पर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे अब। यदि अ या आ के बाद में ई या ई आ जाए, ई या ई आ जाए तो क्या होगा? अब उसकी जगह पर क्या होगा? 4 ऑप्शन है, चारों में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, वहाँ पर कौन सा बन जाता है? ए बन जाता है, गुण संधि होगी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रणम्योपविष्टः अत्र संधिरस्ति। प्रणम्योपविष्टः यहाँ पर कौन सी संधि है? यण संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि या वृद्धि संधि? प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रणम्योपविष्टः गुण संधि, क्योंकि प्रणम्य प्लस उपविष्टः ये इसका संधि विच्छेद होगा। प्रणम्य प्लस उपविष्टः ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, गुण संधि होगी। अगर ये संधि ऑप्शन में ना दे रखी है तो ये स्वर संधि का उदाहरण बन जाएगा, अच संधि का उदाहरण बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रह्मर्षि शब्द में संधि है, इसमें कौन सी संधि है ये हमने बताना है। देखिए, दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि या हल संधि, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों में से हमने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, गुण संधि ही। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है तथेति का संधि विच्छेद होगा। तथेति का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तथा प्लस इति। आ और ई मिलकर के ए बन गया, गुण संधि इसमें बन जाएगी और इसका संधि विच्छेद होगा तथा प्लस इति। अगला प्रश्न देखिए अब। हितोपदेशः में किससे संधि की गई है? हितोपदेशः में किससे संधि की गई है? वृद्धिरेचि आद गुणः झलाम जस झसी अकः सवर्णे दीर्घः। तो हितोपदेशः में आद गुणः ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आद गुणः से हितोपदेश में संधि होगी। अगला प्रश्न देखेंगे। स्वर संधि में अर होगा। स्वर संधि में अर होगा, कैसे होगा? देखिए, री के बाद या अ पहले आएगा, री बाद में आएगा, इस प्रकार से हमने बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, अगर री के बाद आ आए ये तो है नहीं, अ के बाद री, अ के बाद ऊ आए या अ के बाद ई आए। देखिए, अगर अ के बाद ऊ आता है तो ओ बन जाएगा, अगर ई आता है तो ए बन जाएगा। ठीक है, तो अ के बाद में जब री आता है तो क्या बनता है? अर बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। गंगोदकम का संधि विच्छेद है। गंगोदकम का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन है, गंगा उदकम, गंग उदकम, गंग उदकम या गंगा ओदकम। तो गंगोदकम का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा उदकम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि अ या आ के बाद उ या ऊ आ जाए तो क्या बनेगा? अ या आ के बाद में अगर उ या ऊ आ जाए तो क्या बनेगा? 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ओ बन जाएगा, गुण संधि वहां पर होगी। अगला प्रश्न देखिए अब। तव प्लस लरिकार इस संधि के रूप होते हैं। षट, पंच, त्रीणी या चत्वारी। तो इसके कितने रूप बनेंगे ये हमने बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 बन जाते हैं इसके रूप। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से आद गुणः सूत्र से संधि है। आद गुणः से कौन सी संधि हुई है? पावकः, विद्यालयः, सूर्योदयः या इत्यादि ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी सूर्योदय, इसमें गुण संधि है। जो इत्यादि ही है इसमें यण संधि है। जो विद्यालय है इसमें दीर्घ संधि है। जो पावकः है इसमें भी अयादि संधि है। पावकः का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अकः, पौ अकः। सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय। इत्यादि का होगा इति प्लस आदि। विद्यालय का आपको पता है विद्या प्लस आल्यः, इस प्रकार से बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, गंगोदकम इत्यत्र कः संधि। अब गंगोदकम में बताना है कि संधि कौन सी हुई है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। तो गंगोदकम में संधि होगी गुण संधि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नागेंद्रः में कौन सी संधि है। नागेंद्रः में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। तो नागेंद्रः में गुण संधि होगी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और नाग प्लस इंद्रः ये इसका संधि विच्छेद बनेगा। नाग इंद्रः ये इसका संधि विच्छेद बन जाएगा। क्या बनेगा, नागेंद्रः। अगला प्रश्न देखेंगे, कृष्ण रिद्धि इत्यत्र, मतलब यहाँ पर बताना है कि कौन सी संधि है इसमें कृष्ण रिद्धि में। तो देखिए 4 ऑप्शन है, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर पररूपम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। इसमें क्या है, कृष्ण रिद्धि। अगला प्रश्न, गुण संधि किस उदाहरण में है। गुण संधि बतानी है किस उदाहरण में है। हरयव, धावकः, गंगोदकम या शुद्ध्योपास्यः। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगोदकम में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, गुण संधि कहाँ है। गुण संधि कहाँ है, ये कहाँ पर थी गुण संधि। इसमें गुण संधि होगी, चारों ऑप्शन देख लो एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें रमेशः जो शब्द है इसमें गुण संधि है, रमा प्लस ईशः रमेशः। अगला प्रश्न देखिए, उपेंद्रः में कौन सी संधि है। उपेंद्रः शब्द में कौन सी संधि होगी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें गुण संधि है। कौन सी संधि होगी, गुण संधि। अगला है, गुण संधि विधायक सूत्र है। गुण संधि विधायक सूत्र बताना है, आद गुणः, अदेंग गुणः, एंगी पररूपम या फिर अचो अंत्यादिटी। इन चारों में से सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आद गुणः गुण संधि विधायक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, रमेशः में संधि है। रमेशः में कौन सी संधि है, ये हमने बताना है। प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। फिर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा रमेशः का, कि रमेशः में संधि कौन सी है। तो रमेशः में संधि है ऑप्शन नंबर सी, गुण संधि। अगला प्रश्न देखिए कि गणेशः इत्यत्र केन सूत्रेण गुणो भवति। गणेशः में किस सूत्र से गुण हुआ है। अदेंग गुणः, आद गुणः, अतो गुणः या मिदेर गुणः। ये 4 ऑप्शन है। तो गणेशः में किस सूत्र से गुण हुआ है ये हमने बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आद गुणः। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आज की वीडियो थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।